तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होगे। गाइज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी वन शॉट रीजनिंग की आज की इस वीडियो में, जहां हम करेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट। गाइज बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक क्लियर करेंगे। एक वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। तो चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सो गाइज इसको स्टार्ट करें उससे पहले आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज़ है। आप हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हो IP MET 2023 के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 15 तारीख से यानी 15 सितंबर, जो कि आज से 5 दिन बाद है, हमारी एक नई सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बिल्कुल 150 डेज की स्ट्रैटेजी होने वाली है। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है गाइस, सबसे पहले वो बता दूं। आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड कमेंट बॉक्स में आपको बस इतना लिखना है कि यस सर आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स, या फिर यस भैया आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स। मिलेगा कि आपको वहाँ पर डेली वीडियोस मिलेंगी हमारी साइट से। और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हो आप, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा, तो उधर आपको जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपके जो भी क्वेरीज होंगी, डाउट्स होंगे, सारे सॉल्व कराए जाएंगे हमारे पर्सनल गाइडेंस के थ्रू। ठीक है, वीकली टेस्ट होंगे, हर संडे को वीकली टेस्ट होता है। कल संडे है, कल भी आप ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम ग्रुप पे ही आपको वीकली टेस्ट की लिंक्स मिलती हैं। ठीक है, एंड गाइस कैश रिवॉर्ड होता है हमारा हर टेस्ट में। तो कैश रिवॉर्ड का भी एक अलग थ्रेशोल्ड है, वो भी आपको उधर टेलीग्राम ग्रुप पे ही बताया जा चुका है ऑलरेडी। तो अगर आप चाहो तो आप उसके ज्वाइन कर सकते हो, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर आप उसे ज्वाइन नहीं करते हो तो आप फिर मतलब हमारी सीरीज का पार्ट हो नहीं पाओगे गाइस। ठीक है, तो चलो यार अब वीडियो पे आते हैं। अपने वीडियो पे आते हैं सबसे पहले डायरेक्शन सेंस टेस्ट को आपको समझने के लिए गाइस डायरेक्शन का चार्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्शन का चार्ट समझना पड़ेगा। देखो यार, डायरेक्शन में बेसिकली हमारी मेनली जो होती हैं 8 डायरेक्शंस होती हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सब जानते हैं। इसके बाद होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये 8 डायरेक्शंस है हमारी टोटल। ये 8 डायरेक्शंस एक सर्कुलर फॉर्म में होती हैं गाइस। ये एक ना सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। इधर ध्यान से देखो, एक सर्कुलर फॉर्म में होती हैं। और सर्कल का क्या अपना प्रॉपर्टी होती है गाइस, सर्कल का टोटल एरिया अगर हम देखेंगे सर्कमफरेंस, तो 360 डिग्री होता है सर्कल टोटल। ठीक है, तो ये भी कितना होता है, 360 डिग्री। अब 8 डायरेक्शंस है गाइस। ठीक है, 8 डायरेक्शन यानी 8 डायरेक्शंस, 360 डिग्री टोटल है। तो ये बताओ मुझे, दो एंगल्स या फिर बोले तो दो डायरेक्शंस के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। सर कैसे होगा 45 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन 8 करोगे तो 45 डिग्री आपका आंसर आएगा। यानी कि क्या, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है, मतलब नॉर्थ से आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है, तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री का चेंज है। वहीं अगर मैं बोलूँ आपको नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाना है, तो आप बोलोगे सर 90 डिग्री का चेंज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो दो एंगल क्रॉस हो गया ना, मतलब यहाँ पर दो एंगल के बीच का डिफरेंस 45, बट यहाँ 3 एंगल के बीच का डिफरेंस आ जा रहा है, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। है ना, क्लियर हो रहा है। अब गाइज आपको दिखाते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन कर रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्या होता है क्लॉकवाइज का, बेसिकली मतलब होता है ना गाइस, जैसे आपकी जो क्लॉक होती है वो जिस साइड घूमती है, घूमती किस साइड है, क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते क्या है गाइस, क्लॉकवाइज होता है राइट साइड मूवमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज को हम लोग बोलते हैं राइट साइड मूवमेंट, और एंटी क्लॉकवाइज जो होता है वो होता है लेफ्ट साइड मूवमेंट। ये हमेशा ध्यान रखना, लेफ्ट साइड मूवमेंट, राइट साइड मूवमेंट। जब भी आपको कोई बोले ना कि आपको लेफ्ट घूमना है, इसका मतलब क्या है कि आपको एंटी क्लॉकवाइज टर्न होना है। अगर आपको बोले कि क्लॉकवाइज घूमना है, इसका मतलब आपको राइट साइड टर्न होना है। यही है आपका यहाँ पर कैच। ठीक है, जिसको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पर आपका डायरेक्शन चार्ट समझ में आ गया, उसको ये सारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा बहुत ही इजीली। ठीक है गाइस, तो आप सीधे क्वेश्चन पर आते हैं अपने। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है, अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। After this, he turns to north and walks 9 kilometer. Now, how far is he from his starting point? देखो यार, इसकी एक बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक कराता हूँ। क्या है ना कि जहाँ तक ये लिखा है, जहाँ तक फुल स्टॉप होता है ना, पहले फुल स्टॉप तक अपना पढ़ो, उसके बाद उसे करो, फिर दूसरे फुल स्टॉप तक पढ़ो, फिर उसे करो, फिर तीसरे फुल स्टॉप, ऐसे करते करते सो ऑन आपको चले जाना है। कैसे करे भैया, सीधे स्टार्ट कर दो यहाँ पर। ठीक है, और एक हमेशा सेंटर पॉइंट ले लो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हो। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब कहता है अ मैन वॉक्स 1 किलोमीटर टू ईस्ट। अब ईस्ट कहाँ होता है गाइस, इस साइड होता है, तो ईस्ट चलते हैं, ईस्ट चलते गाइस। ईस्ट में कितना चलना है हमें, 1 किलोमीटर्स। ठीक है, ईस्ट चला 1 किलोमीटर। कहता है फिर वो साउथ की तरफ टर्न हो गया, 5 किलोमीटर चला। ठीक है, साउथ कहाँ होता है, साउथ नीचे की साइड होता है। चलो इसने साउथ टर्न ले लिया, और ये कितना चल गया, 5 किलोमीटर्स। क्लियर हो रहा है। इसके बाद कहता है अगेन ही टर्न्स टू ईस्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। फिर क्या कहता है ना कि वो ईस्ट घूम गया और 2 किलोमीटर चला। अब फिर से ईस्ट घूम गया बंदा। ठीक है, फिर से ईस्ट घूम गया और कितना चल गया, 2 किलोमीटर्स। ठीक है,
उसके बाद कहता है देन आफ्टर ही टर्न्स टू नॉर्थ एंड वॉक्स 9 किलोमीटर। अब ये बंदा जो है ना नॉर्थ घूम गया एंड 9 किलोमीटर चला, नॉर्थ घूम करके इधर नॉर्थ की साइड 9 किलोमीटर्स चला, ठीक है, नॉर्थ घूम गया एंड 9 किलोमीटर्स चल गया। इसके बाद से क्या कहता है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। देखो यहाँ पर इसका एंडिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चन आपका एंड होता है, पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर है ये बंदा। कैसे निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे भैया, यहाँ की भी ट्रिक है भैया, बता दो यार, ट्रिक बता दो। आओ बताते हैं आपको ट्रिक। देखो पाइथागोरस थ्योरम पता है, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है, आपको याद होगा शायद से, पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है गाइस, हाँ पी स्क्वायर बोल सकते हो, या फिर जो मोस्ट कॉमन होता है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब वो करके देखते हैं। एच स्क्वायर मतलब क्या, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, बी स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, यानी क्या, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जिसे पाइथागोरस थ्योरम आता है। गाइस पाइथागोरस थ्योरम बहुत इजी होता है, आओ करके दिखाते हैं। हाइपोटेनस क्या होता है गाइस, हाइपोटेनस यहाँ से एक लाइन जो जाएगी, ये वाली लाइन, यही तो हमें निकालना है। क्या पूछ रहा है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ये आपका स्टार्टिंग है, ये आपका एंडिंग है, तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का, ये कितना दूर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग से एंड का कितना दूर है। यही है हमारा एच स्क्वायर, ठीक है, ये है हमारा एच स्क्वायर। बेस क्या हो जाएगा गाइस, बेस अगर इतना एरिया और इतना इतना इतना, ये वाला एरिया, जो ये वाला एरिया बना, इतना एरिया बना, ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इस जगह से इस जगह तक, ठीक है, परपेंडिकुलर इतना एरिया हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है गाइस, जल्दी बताओ। तो अब कैसे निकाले, देखो एक यहाँ पर दिखा रहा है 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, और इसके बाद देखो 2 यहाँ चला था, तो 2 यहाँ भी तो चलेगा। अगर 2 यहाँ चला है तो इसके बराबरी में ही है, तो 2 यहाँ भी चला होगा, यानी ये टोटल कितना चला, 2 + 1 3। तो हमें बेस कितना मिल गया गाइस, बेस कितना मिल गया, हमें बेस मिल गया 3, तो 3 स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पर अपने को निकालना है एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, लिख दिया 3 स्क्वायर प्लस, अब पी स्क्वायर निकाल के दिखाओ। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ इसने नीचे 5 किलोमीटर्स का रन किया था, ठीक है, 5 किलोमीटर इसने चला था नीचे, और इस साइड इसने 9 किलोमीटर चला है, यानी कि यहाँ तक तो 5 है बराबर, पर ये कितना हुआ, तो ये कितना हो गया 9 - 5, यानी ये एरिया जो हो गया ये हो गया 4, तो 4 आपको मिल गया क्या, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर हो गया आपका 9, 4 स्क्वायर हो गया आपका 16, ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटा, आपका ये आ गया क्या, अंडर रूट में आ गया, तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 + 16। इसके बाद से क्या बोलोगे, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, 25 अंडर रूट में है, ठीक है, 16 + 9 करोगे तो अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 को सॉल्व कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉट, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू भैया 5, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ से इसने अगर डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की तरफ भाग जाता ये बंदा, तो कितना चलता भैया, 5 किलोमीटर्स चलता। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी बताओ मुझे। ये वाला डायग्राम आपको समझ में आया, हाँ भैया, इतना गंदा बनाओगे तो किसे ही समझ में आएगा, है ना, बट मैं क्या करूँ, माउस से लिखना पड़ता है, मेरी भी मजबूरी है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ एंड साउथ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट एंड ऑल द रेस्ट डायरेक्शंस आर चेंज इन द सेम मैनर, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर वेस्ट। देखो भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, आओ इसको उठा लाते हैं, इसको उठा लाते हैं और सारा गेम इससे भी बना लेते हैं अपना, ठीक है। इसको करते हैं बड़ा और आओ इसको ही सॉल्व करते हैं। कह रहा है ना, अगर साउथ ईस्ट जो है वो नॉर्थ बन जाए, साउथ ईस्ट कहाँ है गाइस, साउथ ईस्ट यहाँ है, मिल गया, साउथ ईस्ट जो है ना वो नॉर्थ बन गया, यही बोल रहा है ना, साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, मतलब साउथ ईस्ट जो है नॉर्थ बन गया, यहाँ पर आ गया साउथ ईस्ट टर्न होकर के, ठीक है। मतलब टर्न कितने का हो रहा है गाइस, सबसे पहले तो ये टर्न कौन सा है, ये टर्न लेफ्ट है, मतलब क्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ भैया एंटी क्लॉकवाइज, क्यों, क्योंकि लेफ्ट टर्न होता है एंटी क्लॉकवाइज, राइट टर्न होता है क्लॉकवाइज, यही चीज़ हमेशा याद रखना, स्टार्टिंग में मैंने बताई थी आप लोग को, ये हमेशा याद रहे, लेफ्ट टर्न मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ में कितने एंगल का होगा चेंज, जल्दी बताओ, एंगल का चेंज कितना होगा। ओके 45 यहाँ पर हो गया, ठीक है, फिर 45 यहाँ पर हो गया, और फिर 45 यहाँ पर हो गया, मतलब कितना, 45 45 45, टोटल चेंज कितना हुआ, 135 डिग्री का। 135 डिग्री क्या, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब क्या, AC, AC मतलब क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है।
अब ये इतना चेंज हो गया साउथ ईस्ट का, फिर कहता है साउथ जो है वो नॉर्थ ईस्ट बन गया, साउथ जो है मतलब साउथ ये जो है ये नॉर्थ ईस्ट बन गया, मतलब यहाँ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक आ गया। अब क्या देखो ये भी करके देखते, साउथ से पहले साउथ ईस्ट गए तो ये भी 45, फिर 45 एक और मूवमेंट हुआ, फिर 45 यहाँ से भी एक और मूवमेंट हुआ, तो क्या हुआ ये भी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही तो गया। ध्यान से देखो ये भी तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ले रहा है। नोटिस करो एक चीज़, साउथ से नॉर्थ ईस्ट गया है, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, साउथ ईस्ट वाला जो था वो नॉर्थ तक गया और साउथ वाला जो था नॉर्थ ईस्ट तक गया। समझ में आ रहा है? तो दोनों क्या हो रहा है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। कहता है इसी तरीके से सारे डायरेक्शन चेंज हो गए, तो वेस्ट कहाँ बनेगा, मतलब वेस्ट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वेस्ट कहाँ है अपना, यहाँ है। यहाँ से 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ले लो, तो यहाँ से कितना घूम जाएगा जल्दी बताओ, 45 डिग्री यहाँ, 45 डिग्री यहाँ और 45 डिग्री यहाँ, मतलब ये सर पहुँच जाएंगे हमारे यहाँ से लेकर के साउथ ईस्ट तक। देखो करके देखो, है कि नहीं, ध्यान से देखो 45 45 45, तो ये कितना हो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वेस्ट से, कितना हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, साउथ ईस्ट पे। साउथ ईस्ट अपना ऑप्शन नंबर है गाइस, ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं, इजी था या नहीं था, जल्दी बताओ मुझे, था ना गाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ रहीम मूव्स 20 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ठीक है, बस इतना ही। जहां पर ये बोले ना यहाँ पे कॉमा मान लो या फिर फुल स्टॉप मान लो, इसके बाद से करते हैं। आओ यहाँ पे ना एक यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट दे देंगे, हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट आपको याद रखनी है। स्टार्टिंग पॉइंट बना लिया, कहता है 20 मीटर ईस्ट डायरेक्शन चला, चलो ईस्ट डायरेक्शन कहाँ होती है गाइस, इधर होती है ईस्ट डायरेक्शन, तो 20 मीटर चल गया ईस्ट में, ठीक है। उसके बाद से कहता है अपने लेफ्ट में घूम के 15 मीटर चला, लेफ्ट में घूम के, लेफ्ट मूवमेंट, ये हाँ सही पकड़े हैं, लेफ्ट मूवमेंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर घूम गया, तो इधर घूमा तो मतलब क्या हुआ, इधर घूमा तो कहाँ घूमा, सीधा इधर घूम गया। अब ये कौन सी मूवमेंट थी, ये नॉर्थ साइड थी, क्यों देखो गाइस इधर नॉर्थ होता है ऊपर, ईस्ट गया फिर नॉर्थ गया, नॉर्थ कितना गया ये 15 मीटर, ठीक है। फिर क्या कहता है, एंड देन टर्न्स टू हिज राइट, राइट घूम गया, राइट मतलब क्या, राइट मतलब ये मूवमेंट, राइट मतलब ये मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो ये कहाँ घूम गया, इधर घूम गया और चला कितना 25, ठीक है 25 मीटर्स। इसके बाद कहता है आफ्टर दिस ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 15 मीटर, यहाँ से फिर ये राइट घूम गया बंदा, मतलब कहाँ राइट मूवमेंट क्या, क्लॉकवाइज इधर घूम गया, यानी कहाँ इधर घूम गया। और कितना चल रहा है फिर से, बताओ कितना चल रहा है, फिर से 15 मीटर्स चल रहा है ना। तो फिर से ये बंदा 15 मीटर्स चल गया। कहता है अब ये बताओ अपने घर से कितना दूर है, नाउ हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ये क्या है यहाँ पर, ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया और ये था स्टार्टिंग पॉइंट। तो कहता है स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट में कितनी दूरी है। भाई बहुत सिंपल सा आंसर है इसका, बहुत ही सिंपल सा आंसर है, हम आपको बताते हैं सर। आपको सिंपली यहाँ से यहाँ तक जाना है, यही तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट यही तो है कि यहाँ से यहाँ तक जाओ। तो यहाँ से यहाँ तक जब गया, इतनी दूरी तक गया जब, तो कितना दूर चला था ये 20 मीटर। और यहाँ से ये जो इमेजिनरी लाइन एक हम बना रहे हैं, ये कितनी होनी चाहिए, 20 मिल गया अपने को। इसके बाद ये वाली जो इतना एरिया बच रहा है लाइन का, ये कितना है, तो गाइज ये है 25 मीटर। क्यों, कैसे, यहाँ पर 25 था ऊपर साइड, तो नीचे भी तो बराबर में देखोगे तो 25 ही हुआ। तो चला कितना, अगर डायरेक्ट अपने घर से यहाँ जाता तो कितना चलता, 20 + 25 मीटर्स, यानी क्या 45 मीटर, 45 मीटर गाइज, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, आसान है ना, आसान है कि नहीं। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉकड 4 किलोमीटर्स फॉरवर्ड एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट वॉक 3 किलोमीटर। और देखते हैं मोहन जो है ना, मोहन सर यहाँ पर बीच में इसको सबसे पहले क्या करेंगे सर, स्टार्टिंग पॉइंट बना देंगे। मोहन जो है ना वो ईस्ट की तरफ देख रहा था, कहता है फिर 4 किलोमीटर चल दिया ईस्ट में। अब ईस्ट की तरफ देख रहा है तो ईस्ट में ही चलेगा ना, चलो 4 किलोमीटर चल दिया, भाई ज़्यादा ही चला दिया उसको, थोड़ा सा चलाते हैं। लो जी, ये कितना चल गया 4 किलोमीटर्स, यानी 4 किलोमीटर्स चल गया ईस्ट में। इसके बाद क्या कहता है, देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, अब अपने राइट में टर्न हो गया, राइट मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्या होता है, ऐसा मूवमेंट होता है, ठीक है, यानी क्या इधर की तरफ टर्न हो गया। कितना चलता है देखो, इसे इरेज कर दो, मूवमेंट आपको सिर्फ दिखाने के लिए है, करने के लिए नहीं है, ठीक है। कहता है उसके बाद राइट टर्न होकर के 3 किलोमीटर चला, ओके सर 3 किलोमीटर चल गया, यहाँ पर राइट टर्न होकर के 3 किलोमीटर चल गया। कहता है अगेन ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 4 किलोमीटर्स, फिर से राइट घूम गया, चलो यार फिर से राइट घूम गया और कितना चल गया 4 किलोमीटर्स। यहाँ पर राइट घूमा
वापस से 4 किलोमीटर चल गया। कहता आफ्टर दिस ही टर्न बैक, मतलब यहाँ पर आया जब इस जगह पे तो फिर वो वापस घूम गया। कहता है विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग एट दैट टाइम। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब निहायत ही आसान क्वेश्चन है। ये सब बकवास था, बनाना भी वेस्ट था, इतना इजी है। कैसे भैया, देखो सबसे पहले ये सर कहाँ गए, ईस्ट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कहाँ जा रही थी, ईस्ट की तरफ जा रही थी, है ना। ये डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, फिर ये मुड़ गए सर नीचे की तरफ, यानी कहाँ मुड़ गए, साउथ की तरफ मुड़ गए। ठीक है, देखो ईस्ट गया पहले इधर, फिर साउथ की तरफ मुड़ गया, अब इसके बाद यहाँ से इधर मुड़ गया। तो ये कौन सी डायरेक्शन थी, ये थी वेस्ट डायरेक्शन। कैसे, देखो उल्टा टर्न हुआ ना तो वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ गया। ठीक है, अब वेस्ट में मुड़ गया ना, लेकिन वेस्ट इसका आंसर ही नहीं है। यहाँ पर ना एक चीज़ है, यहाँ देखो कह रहा आफ्टर दिस ही टर्न बैक। भाई वो बंदा उल्टा घूम गया, तू वहाँ गया ही क्यों था मेरे भाई, जब तुझे उल्टा ही घूमना था, है कि नहीं। चलो उल्टा घूम गया, वेस्ट गया फिर उल्टा घूम गया, मतलब वेस्ट गया और उल्टा घूम गया ऐसे, तो फिर क्या हो गया, फिर तो ईस्ट हो गया। तो भाई साहब ने जहाँ से शुरू किया वहीं पर ख़त्म कर दिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये वेस्ट में गया लेकिन घूम गया उल्टा, यानी क्या, ईस्ट की तरफ टर्न हो गया, अपोजिट टर्न। ठीक है, क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है बात। तो क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा ईस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है गाइस, अब ये क्वेश्चन देखो, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड्स पॉइंट टू नॉर्थ, देन इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। देखो अब देखो एक चीज़ दिखाते हैं आपको, यहाँ पर ना आपके लिए एक बढ़िया सी चीज़ है, आपके लिए एक क्लॉक बनाते हैं, बहुत ही गंदा सा, ऐसे नहीं बनाएंगे, बढ़िया से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर सर्कल लिया, ठीक है, अब बनाते हैं क्लॉक कैसा होता है, यहाँ पर 6, यहाँ पर 12, ठीक है, ऐसा ही तो होता है ना। यहाँ पर क्या होता है 3, यहाँ पर क्या होता है 9, ये है हमारा क्लॉक। अब यहाँ पर आपका 1 2 हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, यहाँ पर आपका 5, ये 7, यहाँ आपका 8, फिर यहाँ पर आपका 10 और यहाँ पर 11। ठीक है, क्लॉक बना दिया, सुंदर है कि नहीं है, खरीद लो यार फिर इसे आकर के, पैसे नहीं है मेरे पास, खरीद लो। ठीक है, चलो मजाक कर रहा था, क्लॉक बना दिया। अब कहता क्या है ना, राहुल ने एक टेबल पे अपनी घड़ी को कुछ ऐसे तरीके से रखा कि जब उसमें 6 बजते थे ना तो वो नॉर्थ की तरफ शो करता था। 6 कैसे बजते हैं सर, 6 कैसे बजते हैं, देखो उसके बाद भी एक चीज़ लिख रहा है, लिखता है इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर हैंड पॉइंट, आवर हैंड, आवर हैंड जानते हो, आवर हैंड दो होता है ना, जैसे 6 कैसे बजेंगे, ऐसे बज रहा है ना 6 सर, ये छोटी वाली सुई जो कि आवर हैंड कहलाती है ये 6 की तरफ होनी चाहिए, ये बड़ी वाली सुई जिसको मिनट हैंड कहते हैं ये 12 की तरफ होनी चाहिए, यानी कहाँ 12 की तरफ होनी चाहिए। यही तो होता है 6 बजने का टाइम, यही होता है ना गाइस। मेरे को ये मत कहना कि नहीं नहीं सर 6 ऐसे नहीं बजते हैं, ठीक है 6 ऐसे ही बजते हैं। तो क्या कह रहा है ना कि आवर हैंड जो है वो नॉर्थ की तरफ शो कर रही है। बट गाइस एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ये जिस डायरेक्शन में शो कर रही है ये तो साउथ है, मतलब एक क्लॉक में जब 6 बजते हैं तो वो कहाँ शो करता है उसका आवर हैंड, साउथ की तरफ। देखो ये वाला चीज़ आप ध्यान से देखो, रुको मैं आपको दिखा रहा हूँ अच्छे से। ठीक है, देखो इसे मैं इसे ला करके आपको यहाँ पर रख के दिखाता हूँ। ये देखो दिख रहा है गाइस, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर ध्यान से देखो, देख रहे हो ना। ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका 6 बज रहा है मान लो, तो ये शो कहाँ कर रहा है, साउथ डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में था, यानी सिंपली उल्टा है, घड़ी उल्टी रखी हुई है। ठीक है, बस समझ जाओ इतना, घड़ी उल्टी रखी हुई है। कहता है देन इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM। तो 9:15 PM पे जो होगा वो घड़ी किधर इशारा करेगी, और 9:15 PM बनाते हैं, इनका गेम ख़त्म करते हैं। ठीक है, और 9:15 PM बना के दिखाते हैं सर को। अब 9:15 कैसे होते हैं गाइस, 9:15 में आवर हैंड इधर 9 पे और मिनट हैंड 3 पे, क्यों है कि नहीं, मिनट हैंड कहाँ पर 3 पे, यही है ना हमारी घड़ी, 9:15 हो गए घड़ी में। कहता है इसमें क्या, इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट, मिनट हैंड मतलब कौन सा, ये वाला हैंड, ये हैंड किधर की तरफ दिखा रहा है, इस साइड मतलब ईस्ट की साइड दिखा रहा है। देखो लेकिन गाइस क्या ईस्ट आंसर होगा हमारा, जी नहीं, ईस्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा साउथ होना चाहिए था तो वो तो नॉर्थ हो गया, तो जो ईस्ट होना चाहिए था वो क्या हो जाएगा जी, वो हो जाएगा वेस्ट, यानी क्या, ऑप्शन नंबर डी, सिंपली अपोजिट ही तो है। उसने घड़ी उल्टी रख दी थी ले जा करके, अब उसकी गलती है भाई, हम लोग क्यों भुगते। ठीक है, हम लोग तो आंसर देके निकल जाएंगे जी। ठीक है, ईस्ट है,
ईस्ट का उल्टा कर दो वेस्ट आ जाएगा, यही है हमारा आंसर। क्लियर हो रहा है। और वहीं अगर पूछ देता ये मिनट को काट के बोल देता आवर हैंड, ठीक है, कहता आवर हैंड किधर इशारा करेगा, तो कहते सर वेस्ट में करेगा, लेकिन क्योंकि उल्टी घड़ी है तो ईस्ट में हो जाएगा। है कि नहीं? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? जल्दी बताइए जी। बढ़े, आइए ये देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हमारा सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। मुझे जो क्वेश्चन सेलेक्ट करते टाइम बेस्ट क्वेश्चन लगा ना वही है ये, और मैं आपको दिखाता हूँ। कहता है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर एंड 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। अ कैट रन्स अलॉन्ग ऑल द 4 वॉल्स एंड फाइनली अलॉन्ग अ डायगोनल ऑर्डर टू कैच अ रैट। बेसिकली बिल्ली चूहे को पकड़ रही थी एक घर में, ठीक है। कहता है ना लेंथ और ब्रेथ जो है उस रूम की, और लेंथ ब्रेथ बनाते हैं, ठीक है, 8 मीटर 6 मीटर रिस्पेक्टिवली। रुको रुको रुको, यहाँ पर डायरेक्ट बनाते हैं इससे। ये लेते हैं रेक्टेंगल, ये है रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा सा रेक्टेंगल बना दिया हमने एकदम सुंदर सा। ये जो है इसकी क्या है, लेंथ है। लेंथ हमने बना दी 8, ये हो गई हमारी लेंथ 8 मीटर्स। ये है हमारी ब्रेथ 6 मीटर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ये हमारी लेंथ और ब्रेथ बन गई। कहता है एक बिल्ली थी, वो चारों दीवारों पर चलती है, ठीक है, चारों दीवारों पर चलती है। एंड फाइनली अलोंग डायगोनल, देखो क्या लिख रहा है, अ कैट रन्स अलोंग ऑल द 4 वॉल्स। मतलब एक बिल्ली है, मान लो यहाँ पर एक कैट है। अब मैं कैट कैसे बनाऊँ मुझे नहीं पता। लेट्स सपोज ये मेरी कैट है, ठीक है, ये मेरी कैट है। गाइज सॉरी, मेरी डायग्राम को देख के हंसना नहीं है आपको। ये एक कैट है, ये क्या करता है ना, ये चारों दीवार पे चलती है। पहले ये इस 8 मीटर पे चली, फिर इस 6 मीटर पे चली, फिर इस 8 मीटर पे चली, फिर इस 6 मीटर पे यहाँ तक चली। बेसिकली पूरा एक चक्कर काटती है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ पर आके खड़ी होती है। एंड फाइनली अलॉन्ग अ डायगोनल ऑर्डर टू कैच अ रैट। बेसिकली इस जगह पर आई, फिर यहाँ से एक डायगोनल ऑर्डर में गई, कहाँ पर, यहाँ इस एंड तक गई, ठीक है, इस एंड तक गई इस डायगोनल ऑर्डर में चूहे को पकड़ने। अब यहाँ हमारे चूहे बैठे थे, ठीक है, हमारे चूहे सर यहाँ पर बैठे हुए थे, छोटा सा हमारा चूहा बेचारा बैठा था यहाँ पर। कहता है हाउ मच टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड बाय द रैट। बोलोगे सर ये तो बहुत हार्ड है। नहीं, बहुत ही आसान है, निहायत ही आसान है। कैसे आसान है सर, आइए देखते हैं। यहाँ पर पहले हम जो चारों बॉल्स पर चले हैं उसकी डिस्टेंस को ऐड कर लो। तो 8 + 6 + 8 + 6 कितना हो गया, 8 8 16 और ये 12, तो 28 तो पहले वो बिल्ली चल गई, ठीक है। अब क्या करें, अब ये जो डायगोनल है ये कैसे निकालेंगे सर, ये तो बताया नहीं। सर जी पाइथागोरस थ्योरम बताया था क्या, पाइथागोरस थ्योरम बताया था हमने, h² = b² + p²। लगा दो भाई, कैसे लगाएंगे। ये हमारा h² है ना, ये हमारा बेस मान लिया 8 को, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया 6, तो क्या करेंगे 8², यहाँ पर h² निकाल लो ना पहले। h² = क्या, 8² यानी b² + p² क्या हो गया हमारा 6², है ना। हाइपोटेनस निकालने के लिए हमने बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कर दिया। तो 8² कितना हो गया आपका 64 प्लस 6² हो गया आपका कितना 36। इसको डाल दिया अंडर रूट में, 64 + 36 यानी 64 + 36 100 हो गया। अंडर रूट 100 आ गया। अंडर रूट 100 क्या होता है जी, अंडर रूट 100 का होता है 10 का स्क्वायर होता है ना। तो h² क्या मिल गया 10 मिल गया। तो ये हाइपोटेनस कितना निकल गया अपना, यहाँ से 10 निकल गया। अब 28 हमारी बिल्ली भागी थी, 10 और भाग गई डायगोनल में, तो टोटल कितना भागी जल्दी बताओ। 28 + 10 कितना भागी 38 मीटर्स, है कि नहीं। बिल्ली ने फाइनली चूहे को खा लिया या पकड़ लिया, पकड़ के दोनों खेलने लगे, टॉम एंड जेरी थे, ठीक है। 38 मीटर्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है गाइस, जल्दी से बताओ। बहुत बोल रहा हूँ मैं, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, जल्दी से बताओ हो रहा है या नहीं हो रहा है आपसे क्लियर। अगर बात समझ में आ रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमारा होता है शैडो बेस्ड क्वेश्चन। बहुत सिंपल होता है। शैडो बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है ना गाइस, दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी सुबह होती है, एक तो आपकी शाम होती है, ठीक है। अब आओ इसे पढ़ो क्या लिखा है। देखो कहता क्या है ना, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट शैडोज। आओ ये देखते हैं। सबसे पहला, इन द मॉर्निंग और एट द टाइम ऑफ सनराइज शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन विल बी टुवर्ड्स वेस्ट एज सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। बेसिकली इसका कहने का मतलब है सुबह के टाइम क्योंकि सन जो होता है वो ईस्ट की तरफ से निकलता है हमारा, ठीक है। सन जो होता है ईस्ट की तरफ से निकलता है, इस वजह से क्या होगा ना कि जो भी शैडो पड़ती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो कौन सी साइड पड़ेगी, वेस्ट की साइड, है ना। ईस्ट की तरफ से अगर क्या होता है राइज होता है तो वेस्ट की साइड शैडो पड़ती है। दूसरा क्या कहता है,
एट द टाइम ऑफ सनसेट द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इन द ईस्ट। क्यों? क्यों भाई? सनसेट जो होता है कब किधर की तरफ से होता है? वेस्ट की तरफ से होता है। शाम जो होती है, शाम में सन कहाँ होता है? वेस्ट में होता है ना, तो शैडो कहाँ पड़ेगी? ईस्ट में पड़ेगी। क्लियर हो रहा है? थर्ड क्या है? इफ अ पर्सन फेस साउथ एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज शैडो विल बी टूवर्ड्स हिज राइट एंड एट द टाइम ऑफ सनसेट इट विल बी टूवर्ड हिज लेफ्ट। ठीक, क्यों? ये मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड पॉइंट जो है ना, मैं आपको आगे बताऊंगा, प्रॉपर करा के बताऊंगा, ये आप क्वेश्चन में समझोगे। बेसिकली क्यों? क्योंकि साउथ के जो राइट हैंड साइड में होता है डायरेक्शन ना, वो डायरेक्शन कौन सा होता है वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? देखो इसके बाद क्या है ना, एट 12 नून, दिन के 12 बजे, ठीक है, दिन के 12 बजे कहता है द रेज ऑफ सन आर वर्टिकली डाउनवर्ड हैंस देयर विल बी नो शैडो। मतलब ये वाला पॉइंट सबसे प्यारा है भाई, कोई चिंता ही नहीं है, 12 बज रहे हैं, कोई शैडो ही नहीं क्रिएट होगी, चिल मारो। ठीक है, 12 बजे चिल मारो, दिन के 12 बजे, रात के नहीं, रात में तो वैसे भी शैडो नहीं होती। आओ देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक सुबह उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। ये है हमारा उदय, ठीक है, ये हमारा उदय, रुक जाओ जी, ये हमारा उदय, ये है हमारा विशाल, ठीक है, ये हमारा विशाल। ये दोनों क्या कर रहे हैं ना, ये दोनों एक दूसरे को देख करके बात कर रहे हैं इधर। ठीक है, ये दोनों बात कर रहे हैं, हाँ भाई स्कूल में बहुत मजा आया, ठीक है, बहुत मजा आया, मैंने तो सारे लंच खा लिए। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो एक मॉर्निंग में क्या होता है, उदय विशाल बात कर रहे होते हैं एक दूसरे को देख करके। कहता है इफ विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विशाल की अगर शैडो, मान लो ये विशाल है, ये उदय है, कुछ भी दे दो यार दोनों को, ठीक है, एक विशाल है एक उदय है, विशाल की शैडो जो थी ना, कहता है एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, उदय के लेफ्ट में विशाल की शैडो गिर रही थी। तो भैया ये बताओ उदय कौन सी साइड फेस कर रहा है? सर ये क्या बोल दिया, समझ ही नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा, मैं बताता हूँ। देखो मॉर्निंग, मॉर्निंग में सबसे पहले शैडो कहाँ गिरती है सर? मॉर्निंग में सनराइज होता है सर ईस्ट से, तो शैडो कहाँ गिरेगी? मॉर्निंग में शैडो गिरेगी, रुक जाओ, शैडो कहाँ गिरेगी, जल्दी लिखो भाई, शैडो गिरेगी सर वेस्ट में। ठीक है, शैडो कहाँ आएगी हमारी? शैडो आ जाएगी सर वेस्ट साइड में। ठीक है, कह रहा है विशाल की शैडो जो है ना वो उदय के लेफ्ट में गिर रही थी। ये उदय है, ये हमारा उदय है, उदय के लेफ्ट में गिर रही थी। ऑब्वियसली कहाँ गिरती है? वेस्ट में। उदय का लेफ्ट क्या हो गया? वेस्ट हो गया। ठीक है, उदय का लेफ्ट क्या हो गया? वेस्ट। अब आप आपको ये वाला रिप्रेजेंटेशन दिखाएं। ठीक है, ये वाला रिप्रेजेंटेशन देखो, ये हमारा क्या है? वेस्ट, ये हमारा है ईस्ट, ठीक, ये हमारा है नॉर्थ, और ये है हमारा प्यारा सा साउथ। ठीक है, क्लियर हो रहा है जी? अब देखो उदय का जो, उदय की, विशाल की जो शैडो दिखा रहा है, कह रहा है विशाल शैडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय। उदय का लेफ्ट कहाँ हो गया? वेस्ट में हो गया। ठीक है, उदय का लेफ्ट कहाँ है? वेस्ट में है। तो उदय का लेफ्ट कैसे निकालेंगे सर? यहाँ पर किसका लेफ्ट वेस्ट है? तो सबसे पहले क्या कर दो ना, लेफ्ट वाइज मूवमेंट कर दो। मतलब क्या? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो नॉर्थ आ गया, नॉर्थ का लेफ्ट होता है क्या? वेस्ट। मतलब क्या? उदय कहाँ खड़ा है? उदय है नॉर्थ साइड में खड़ा। ठीक है, उदय का जो लेफ्ट था वो क्या था? वो जल्दी बताओ यार, क्या था? वो था नॉर्थ। ठीक है, विशाल की शैडो कहाँ गिर रही थी? वेस्ट में गिर रही थी। मतलब उदय कहाँ खड़ा हो गया आपका? नॉर्थ में खड़ा हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे आंसर बता दो जल्दी से आंसर बताओ। तो ठीक है, समझ में आ रही है बात? यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर उदय का देखो निकाल लिया हमने, जैसे उदय कहाँ पर था? नॉर्थ में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग? सिंपल सा आंसर आ गया कि नहीं आ गया? आया नहीं आया आंसर? जल्दी बताओ। नॉर्थ आया, लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना। एंड या गाइज, अगर आप यहाँ तक देखते आए हो वीडियो को तो कमेंट करना प्रेजेंट सर। ठीक है, लिखना, जस्ट लिखना प्रेजेंट सर, क्योंकि अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मुझे मालूम चल जाएगा कि आप अटेंटिव हो, और अगर आप अटेंटिव नहीं हो तो फिर यार क्या ही आपका फ़ायदा पढ़ाई का। ठीक है, कहता है वन इवनिंग, देखो एक क्वेश्चन मैंने कराया मॉर्निंग का, अब ये क्वेश्चन है कहाँ का? इवनिंग का। देखो कहता है वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। इफ हेमा शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, विच डायरेक्शन वॉज रेखा फेसिंग? ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, यहाँ पर है ना शाम में रेखा और हेमा खड़ी थी। शाम में सबसे पहले शेडो कहाँ गिरती है? देखो यहाँ पर दो लोग खड़े थे, एक इधर खड़ा होगा कोई और एक इधर खड़ा होगा कोई। ठीक है, ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे आमने सामने खड़े होकर के। कहता है कि हेमा की शेडो जो है ना, वो मान लो ये हेमा है हमारी, ठीक है, ये हेमा हो गई, ये आपकी हो गई कौन? रेखा।
हेमा की शेडो जो है वो उसके एग्जैक्टली राइट हैंड साइड में गिर रही थी। ठीक है, हेमा की शेडो जो है वो राइट हैंड साइड में गिर रही थी। शेडो गिरनी कहाँ चाहिए शाम में? शाम में शेडो सर, क्योंकि वेस्ट से सन जो होता है सनसेट होता है तो ईस्ट में शेडो गिरेगी। ईस्ट कहाँ होता है? ये डायरेक्शन होती है ईस्ट। हेमा का ये क्या है? हेमा के राइट में ईस्ट, देखो हेमा के राइट साइड में ईस्ट है, यहाँ पर हेमा के राइट हैंड साइड में ईस्ट है। तो हेमा ये जो है ये फेस कहाँ कर रही है मुझे बताओ? हेमा किधर फेस कर रही है? अगर इधर की तरफ फेस कर रही है तो हेमा नॉर्थ फेसिंग है। तो पूछता है रेखा कौन से डायरेक्शन में फेस कर रही थी? रेखा है आपका, रेखा इधर की तरफ कर रही है, यानी क्या? रेखा साउथ डायरेक्शन में फेस कर रही है, नीचे की तरफ। देखो ये साउथ डायरेक्शन, अगर यहाँ पर मैं आपको ये बनाऊँ तो यहाँ पर आपका साउथ है, ये आपका नॉर्थ, ये आपका ईस्ट, ठीक है, और ये आपका वेस्ट। तो आपसे अगर पूछे कि रेखा कहाँ फेस कर रही थी, तो रेखा सर यहाँ नीचे की तरफ फेस कर रही थी, यानी कहाँ? साउथ की तरफ फेस कर रही थी। तो ऑप्शन नंबर क्या लग जाएगा सर? बी लग जाएगा। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है गाइज? अब इसके बाद आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है गाइज। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको ज्वाइन करना है आईपी मैट 2023 के लिए, अगर आपको आईपी मैट 2023 के लिए हमें ज्वाइन करना है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ गाइज, आपके लिए बहुत ईजी हो गया है अब ये चीज़। आपके लिए ये चीज़ अब बहुत इजी हो गई है। आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो आपको मैं बता दूं। आपको सिंपली यार सब्सक्राइब करना है एंड या आपको सिंपली ज्वाइन कर लेना हमारे टेलीग्राम चैनल को, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगी। बस गाइज इतना ही करना है एंड कमेंट में लिख देना है यस भैया आई वांट टू ज्वाइन योर कोर्स। बस गाइज इतना ही आपसे बोलना था। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।